कालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं विगत 3 दिन से लगभग नित्य लीला पर श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी का मंगलमय चरित्र। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के आश्रित जन हुए। उनके चरित्र को थोड़ा सा हम दिव्य मंगलमय चरित्र को श्रवण करने का प्रयास कर रहे हैं। जो इनकी विशिष्टता, इनकी लेखनी, जो ये अपने गुरुदेव की आज्ञा से जो भगवत कथा को, भगवत नाम प्रचार के लिए जो आवश्यक है, इस प्रकार से अपनी लेखनी को चलाते हैं। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का कृपा आशीर्वाद प्राप्त कर श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने बृहद मृदंग सेवा के साथ साथ शिष्याधिकरण एवं त्रिताब्दग्ध संसार कारागार में आबद्ध समस्त जगत वासियों को दुख दुर्दशा से मुक्त करके शुद्ध भक्ति मार्ग की शिक्षा प्रदान करके सर्वोत्तम उपकार किया। उन्होंने अपनी लेखनी तो चलाई, साथ साथ जो बोल सकते हैं जगत जीवों को इस प्रकार से पदाश्रय देकर हरि नाम दीक्षा आदि प्रदान करके उनको जो उनकी दुख दुर्दशाएं हैं, जो इस जगत में त्रिताप को झेल रहे थे, उनको शुद्ध भक्ति मार्ग की शिक्षा प्रदान की। बहुत कम समय में इनके भजनादर्श से, जो इनका भजन का आदर्श है, उससे आकर्षित होकर अनेक शिक्षित विद्वान व्यक्तियों ने उनका श्री चरणाश्रय कर अपना जीवन धन्य किया। ये अपने समय के एमएससी पढ़े हुए हैं, साइंस साइड के स्टूडेंट्स रहे। जब प्रभुपाद ने इनको लिखने को बोला तो इन्होंने बोला मेरा तो ये सब्जेक्ट भी नहीं है, साहित्य हिंदी का भी मैंने इस प्रकार से लिखा भी नहीं। प्रभुपाद जी ने इनको 2 पेन देके बोला कि अब तुम लिख लोगे। तो इन्होंने जीवन भर बहुत जो भगवान के नाम प्रचार के लिए जो साहित्य उसको लिखा, लेकिन ये हमेशा उसका श्रेय अपने गुरुदेव को ही देते हैं कि मेरे जो श्री गुरु महाराज ने मुझे लेखनियां दी, उनमें वो जादू भर के दे दिया। श्रील महाराज जी का भजनादर्श करुणामृत वर्षण समस्त जगत वासियों को उद्धार करने के लिए था। समस्त शिष्यों की इच्छा से श्रील महाराज ने संपूर्ण खाली हाथों से अति वृद्धावस्था में मठ मंदिर प्रतिष्ठा कर श्री भगवान की सेवा प्रकाश की। 1989 में गौर पूर्णिमा तिथि पर श्रीधाम मायापुर ईशोद्यान में श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ स्थापन किया। आप लोगों में से अगर किसी को याद हो, कुछ दिन पहले, लगभग 15-20 दिन पहले, राधा रमन प्रभु जी जो कक्षा में आते हैं, वो वृंदावन में थे और उन्होंने गोपीनाथ गौड़ीय मठ से गोपीनाथ जी के दर्शन करवाए। ये जो गोपीनाथ गौड़ीय मठ नाम से जो संस्था है, वो इन्होंने उसको स्टार्ट किया है, श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने। 1989 में श्री धाम मायापुर ईशोद्यान में श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ स्थापन किया। फिर 1992 में जगन्नाथ देव की रथ यात्रा तिथि पर श्री क्षेत्रपुरी धाम में गोपीनाथ गौड़ीय मठ स्थापित किया। श्री राधा अष्टमी तिथि पर फिर कलकत्ता में स्थापन किया एक अन्य मठ। श्रील महाराज जी को श्री धाम वृंदावन में गोपीश्वर महादेव की कृपा से श्रीमद विजय कृष्ण गोस्वामी द्वारा सेवित अति प्राचीन भगवान श्रीमद बलदेव जी की सेवा प्राप्त हुई। वर्तमान में वह दाऊजी मंदिर श्री गोपीनाथ गौड़ीय मठ नाम से परिचित है, जो वृंदावन में। कुछ दिन बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के अति प्रियतम नित्य परिकर काशी में श्रील तपन मिश्र, जब आप लोगों ने सर गोस्वामी वर्ग के चरित्र सुने थे इसी कक्षा में, तो याद होगा तपन मिश्र नाम सुना था। एवं तत्पश्चात उनके पुत्र
षड गोस्वामियों में से अन्यतम श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी द्वारा सेवित श्री श्री राधा गोविंद जू युगल विग्रह की सेवा प्राप्ति हुई। फिर सन 2002 में वैशाख महीने की अक्षय तृतीया तिथि में श्रीमद नित्यानंद प्रभु के पुत्र श्रीमद वीरचंद्र प्रभु द्वारा सेवित श्री गौर नित्यानंद विग्रह की सेवा प्राप्त हुई। ये समस्त विग्रह श्री धाम वृंदावन दाऊजी मंदिर श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ में नित्य विराजित होकर सेवित हो रहे हैं अभी भी, जिनके उस दिन हमको दर्शन करवाए थे प्रभु जी ने सुबह सुबह। 1994 में वर्धमान जिला अंतर्गत अंबिका कालना स्थित पूर्व सेवित श्री अनंत वासुदेव जू की नित्य सेवा पुनः प्राप्त हुई। 1994 में श्रीधाम वृंदावन स्थित केसी घाट पर एक सुंदर प्राचीन भास्कर्य कला विशिष्ट भवन प्राप्त हुआ। इसमें एक बहुत सुंदर बात समझने वाली है। हम बोलते हैं ना हमेशा अपेक्षा रहित भक्ति करनी चाहिए, निष्काम भक्ति करनी चाहिए। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो निष्काम ही होते हैं, वो अपेक्षा रहित ही होते हैं, वो भगवान से कुछ चाहते नहीं, लेकिन भगवान भी उन्हें चेकआउट करते हैं। जब देखते हैं कि ये योग्य पात्र है, उसके बाद उन्हें फिर भर भर के देते भी हैं। जैसे हम अगर इस जो महाराष्ट्र का चरित्र है उसमें भी श्रवण कर रहे हैं उनकी जो अपने गुरुदेव की जो आज्ञा है ग्रंथ लेखन की, उस पर तत्परता, नाम जप करना और विग्रह सेवा, तीनों में बड़ी बड़ी अटूट निष्ठा है। उनको कोई ऐसा भाव नहीं है कि मैं शिष्य बनाऊं, कि मैं मठ बनाऊं, कि ऐसा कुछ, लेकिन उपयुक्त समय आने पर भगवान ने वो सब भी करवाया उनके थ्रू। ऐसा हम अपने साक्षात अगर समझ पाए तो गुरुदेव के जीवन में देखते हैं। वो बचपन में 8 वर्ष की उम्र में श्रीधाम वृंदावन आ गए। उससे पहले घर पर ही भक्ति की, वही जो निकट पे गौड़िया मठ था वहां पर आना जाना था बचपन से ही, तभी जाके तो इतने संस्कार प्रबल हो पाए। और फिर तब से 8 वर्ष की अवस्था से लगभग कह सकते हैं 25 वर्ष तक, 25 वर्ष की अवस्था होने तक उन्होंने निष्कपट रूप से सेवा की, हरि गुरु वैष्णव सेवा, विग्रह सेवा भी की, वैष्णव सेवा भी की। उसके बाद भी एज ए ब्रह्मचारी, एज ए प्रचारक ही निकले वो। उनके मन में कभी भी ये भाव नहीं था कि मैं आचार्य बनूंगा, कि मैं संस्था खड़ी करूंगा। लेकिन देखते ही देखते भगवान जिसको जो देना चाहते हैं उसको देकर ही रहते हैं। धीरे 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 आज हम देख रहे हैं, आज जो 64-65 ईयर्स के अराउंड है उनकी देह, लेकिन आज की डेट में देखें तो भारतवर्ष में कम से कम 7-8 जगह उनके मठ स्थापन हो चुके हैं। नाम मठों की तो गिनती 30 से ऊपर जा चुकी है लगभग। तो जिनको भगवान उपयुक्त पात्र देखते, फिर योग क्षेमम वहाम्यहम, यहाँ पर ये बात होती है, योग भी भगवान करना जानते हैं। और हम जो साधारण जगत जीव होते हैं, हम हमेशा मांगते रहेंगे ठाकुर जी काश ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाता तो कैसा होता, वैसा हो जाता तो कैसा होता। और कभी ऐसा वैसा के चक्कर में कभी हो भी नहीं पाता पूरा। लेकिन जो निष्काम भक्त होते हैं, निष्कपट भक्त, भगवान को खुद ही योग क्षेमम करते हैं। जो यहाँ पर सुन रहे हैं, इनको कितने विशिष्ट विशिष्ट सारे विग्रह प्राप्त हुए। तो वो ठाकुर जी भी तो स्वयं चाहते थे कि हाँ मेरी सेवा कोई ऐसा व्यक्ति करे जिसको है सेवा में रुचि, जिसका है सेवा में भाव। सारे ठाकुर जी उनके पास जो विग्रह खुद से आए, चल चल के, उनको कहीं से लाने नहीं पड़े। श्रील महाराज जी श्रीधामपुरी में रहते हुए, और इसमें एक सुंदर सी घटना है, सुंदर सी क्या बोले, हमारे लिए सीखने के लिए है ये घटना, शिक्षाप्रद है। ये कोई ऐसी सुंदर घटना नहीं कि हम सुन के जिसको बोल सकते सोकॉल्ड मजा ले या आनंद ले। ये ऐसी घटना जिसमें से हम शिक्षा लेंगे कि विग्रह सेवा कैसे होती है। एक बार सर्दी का समय है, पूरी धाम जहां पर समुद्र है, तो सर्दी में कितनी ठंड होगी रात्रि में, लेकिन ये आधी रात में छटपटाने लग गए महाराज जी, जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं, नित्य लीला पुरुष श्री भक्ति प्रमोद कुरी गोस्वामी महाराज। आधी रात में छटपटाने लग गए कि मेरी शरीर में जलन हो रही है, जलन हो रही है, आग आग आग, ऐसे चिल्लाने लग गए, पानी दो पानी दो। तो जो सेवक थे वो मठवासी, जो और भी ब्रह्मचारी, वो दौड़ के आए, बोले महाराज जी कहाँ है आग, कहाँ है आग, बताओ बताओ, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, कुछ नहीं है कुछ नहीं है।
तो महाराज जी ने बोला, तुमको दिखाई नहीं दे रहा? मैं तो देख रहा हूँ, देखो मेरे सारे शरीर में रात भर जलन हो रही है। और जब सुबह 4 बजे, जब थोड़ा ठंडा सा हुआ मौसम, तब वो जलन थोड़ी शांत हुई। तब उस समय कोई ये सुविधा तो नहीं है कि इंटरनेट है या फटाफट वीडियो कॉलिंग कर लो या कॉलिंग कर लो। ऐसी कोई सुविधा तो नहीं थी कि पता करो कहाँ क्या हुआ। तो फिर इन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि तुम पता करो कि सारे मठों में सब ठीक ठाक है कि नहीं, जो हमारे सारे मठ हैं उनमें पता करो, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है बड़ी, पता करो जरा। जब पता किया तो बहुत खोजने पे पता चला, कलकत्ता में श्रीमापल्ली मठ के, जो कलकत्ता में विहाला में श्रीमापल्ली मठ के जो पुजारी जी थे, वो रात्रि में जब उन्होंने ठाकुर जी को शयन कराया और बाहर आए तो वहां मोमबत्ती बंद करना भूल गए। और वो जो मोम है वो गल के उसकी आग, जो जिससे ठाकुर जी को ढका हुआ है, ठाकुर जी को ओढ़ाया है जो कंबल, उसमें आग लग गई। जैसे होते हैं ना, धीमे धीमे आग झुलसती रहती है, धीरे 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 जैसे भूसे में लगते हैं ऐसे ही उसमें ऐसे आग लगी और रात भर जो गिरधारी भगवान है उस आग में ही है। और जब सुबह मंगल आरती के लिए पुजारी जी ने फिर से खोला तो देखा कि वहां क्या हो रहा है। ये फिर वो आग उग बुझा के फिर वहां सब कुछ ठीक ठाक किया। इसलिए वो 4 बजे उनकी जलन शांत हुई थी। फिर जब ये महाराज जी को पता चली सारी घटना तो वो रो रो के पुरी से फिर वहां गए, पुरी धाम से उस स्थान पर गए और ठाकुर जी को बहुत ठंडे जल से अभिषेक करवाया और असंख्य बार क्षमा याचना की। इस घटना से हम एक और शिक्षा ले सकते हैं, जब भाव होगा इस लेवल का तो भगवान स्वयं जागृत भी हो जाएंगे और जो सेवक होगा उसको ही भगवान फिर बताएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे उसमें अपनी सारी भावनाएं। वरना ये जो वहां पर पुजारी है उनको भी तो हो सकती थी यह समस्या, है ना। लेकिन जिनका उनसे भाव जुड़ा है उनको वो अपनी जो भी फीलिंग है उसको शेयर करते हैं। किशोर अवस्था में पूर्व वंग गए पूर्व स्थान पर श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के प्रियजन श्रील भक्ति रत्न प्रभु द्वारा सेवित विग्रह की उनके आदेश से श्री प्रमोद भूषण ने मंदिर में सेवा की। और अब इसमें एक और ऐसी ही घटना है जो भगवान की विग्रह सेवा से ही रिलेटेड है। जब अ, किशोर अवस्था में थे जब ये इनको सेवा मिली भक्ति विनोद ठाकुर जी के प्रियजन भक्ति रत्न प्रभु के सेवित विग्रह की सेवा कर। तो एक बार ये सर्दी के मौसम की ही बात है। रात्रि के समय भगवान को शयन देकर मंदिर बंद करके प्रसाद सेवा के बाद ये अपने बिस्तर पर चले गए। जो जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं ये इनकी किशोर अवस्था की बात है। मध्य रात्रि में अचानक थर थर कांपते हुए जोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज से श्रील भक्ति रत्न ठाकुर दौड़ कर आए और पूछा, क्या हुआ तुम्हें? जो पुजारी है ये प्रमोद भूषण जिनका हम चरित्र सुन रहे हैं उनकी किशोर अवस्था की बात है। प्रभु इन्होंने कहा, प्रभु अचानक मुझे बहुत जोर से बुखार आ गया। लेकिन जो जिनके वो ठाकुर जी थे भक्ति रत्न ठाकुर, उनके जिनके वो विग्रह हैं, उनको इसका रीजन पता चल गया। उन्होंने बोला, ध्यान से सोचो जरा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई अभी सेवा में? तब ये प्रमोद भूषण जी जो बचपन में है किशोर अवस्था, इनको याद आया, हाँ ठाकुर जी को आज कंबल नहीं दिया। यह जानकर जो भक्ति रत्न ठाकुर है उन्होंने कहा, इस अपराध के कारण ही तुम्हारी ये अवस्था हुई। प्रमोद भूषण ने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और पूछा, इस अपराध से कैसे मुक्त होऊंगा? आगे कभी इस प्रकार का सेवा अपराध न हो, इसलिए जो वो भक्ति रत्न ठाकुर है उन्होंने उन्हें क्या पश्चाताप बताया।
सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सर्दी के मौसम की ये बात है, ठाकुर जी को कंबल नहीं ओढ़ाया, उस गलती के लिए क्षमा के लिए। मंदिर के पीछे तालाब में 10 डुबकी लगाकर स्नान करके मंदिर खोलकर भगवान को गर्म वस्त्र कंबल आदि पहनाने से तुम इन अपराध से मुक्त हो पाओगे। उनके निर्देशानुसार माघ महीने की ठंड में प्रमोद भूषण मंदिर के घास कीचड़ से भरा हुआ तालाब, जो जिसमें बर्फ जैसा पानी है, अभी 10 डुबकी लगा के फिर दोबारा स्वच्छ जल से स्नान किया और कपड़े चेंज करके मंदिर में गए और भगवान को कंबल उड़ाया। फिर उनका सारा बुखार भी गायब। बुखार भी इसीलिए तो बोला जाता है, बुखार भी अलग अलग टाइप का होता है, क्या पता कब किस कारण से आ रहा है। जो भी हो, इसमें हमारे लिए यही शिक्षा है कि हमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सिंसियरिटी बढ़ानी है। वे एकदम से ये तो नहीं होगा एक ही दिन में हम इतने बस सुपर सिंसियर हो जाए, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा जागरूक हो सकते हैं भगवान की विग्रह सेवा के प्रति, तो फिर सॉल्यूशन मिलते भी जाएंगे। श्रील महाराज अमानी मानद गुणों के मूर्तिमान स्वरूप थे। जब कोई शिशु भी, कोई बच्चा भी उन्हें प्रणाम करता तो उनको उल्टा उनको ही प्रणाम करने लगते। भगवान की सेवा, श्री गुरुदेव की सेवा, वैष्णवों की सेवा, श्री नाम की सेवा, इसके समान कोई नहीं था। जिस प्रकार से इनके जैसा और इसमें कोई और दिखता नहीं था इनके कंपैरिजन में, जिनकी भगवान के प्रति भाव है, अपने गुरुदेव के प्रति भाव है। इसीलिए कहा जाता है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु। जैसे निष्ठा भगवान में वैसी अगर गुरुदेव में हो, तो एकांतिक कृष्ण भक्त गुरुदेव है, ये कंडीशन अप्लाई है। ऐसी निष्ठा अगर गुरुदेव में भी हो तो समस्त जो शास्त्र हम अपना सार उस हृदय में प्रकाशित करते हैं, ये भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं। वैष्णव के 26 गुणों से अधिक गुणों का प्रकाश इनके जीवन में देखा गया। जीवन के अंतिम समय तक श्रील गुरुदेव प्रभुपाद द्वारा दी गई 2 कलम की सेवा, सौंदर्य और आदर्श की रक्षा करते रहे। लास्ट मोमेंट तक अपनी लाइफ की उनकी अपनी लेखनी को चलाते रहे, जो गुरुदेव ने सेवा दी है उसको करते रहे। और इनका जो देह है वो 101 साल तक विराजमान रहे इस जगत में। 22 नवंबर सन 1998 1998 को 22 नवंबर 1998 को प्रातः समस्त जगतवासियों को नित्य विरह सिंधु में डुबोकर अगणित शिष्य भक्त एवं श्री क्षेत्र धाम वासियों द्वारा अखंड हरिनाम संकीर्तन के मध्य नित्य मंगलमय श्री गुरुदेव के समस्त मनोभीष्ट सार्थक कर नित्य लीलाधारी पुरुषोत्तम भगवान श्री श्री राधा गोविंद गौर गदाधर जगन्नाथ देव की निशांत लीला स्मरण करते हुए परमाराध्यतम श्री गुरुदेव प्रभुपाद के चरणों में लौट गए। इनके नित्य कलेवर को श्रीधामपुरी से श्रीधाम मायापुर लाकर गोपीनाथ गौड़िया मठ में समाधि के सभी कार्य संपूर्ण किए गए। हरे कृष्णा। अभी इस चर्चा को यहीं पर ही विराम देंगे, आगे फिर कल एक नई चरित्र श्रवण के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। हरि बोल।